बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कम्बिनेट्रिक्स। उसका लेक्चर मेरे पास 39 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSc, BS, BSc, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जा रहा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। उसकी हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x ऑफ द एक्सपेंशन स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर 2x स्क्वायर की पावर 10। फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ऐसी टर्म फाइंड करेंगे जिसमें x मौजूद ना हो, जो x से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। तो देखिए हमारे पास जो एक्सपेंशन होती है a प्लस बी की पावर n, ये a को शो कर रहा है, ये b को और ये n को। a की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट x, b की वैल्यू माइनस 1 ओवर 2x स्क्वायर और n की वैल्यू 10। तो लगाएं जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन TR प्लस 1 NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। तो वैल्यू रिप्लेस कर दें, n की वैल्यू 10 CR a की वैल्यू स्क्वायर रूट x, n की वैल्यू 10 माइनस r, b की वैल्यू माइनस 1 ओवर 2x स्क्वायर की पावर r। तो मैं इसको लिखता हूँ 10 CR, इसको लिखें x की पावर 1/2 होल पावर 10 माइनस r। इसको आप लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर r ओवर 2 की पावर r x स्क्वायर की पावर r। इसको लिखें 10 CR, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 10 माइनस r ओवर 2 माइनस 1 की पावर r 2 की पावर r x की पावर 2r। तो 10 CR, देखें बेस सेम है, पावर ऊपर ले जाएं, x की पावर 10 माइनस r ओवर 2 माइनस 2r माइनस 1 की पावर r ओवर 2 की पावर r। इन दोनों का एलसीएम ले लें, 10 माइनस r ओवर 2 माइनस 2r। तो एलसीएम आएगा 2, 10 माइनस r माइनस 4r, तो 10 माइनस 5r ओवर 2। तो हमारे पास ये आ जाएगा TR प्लस 1 10 CR x, इसका एलसीएम आ गया 10 माइनस 5r ओवर 2 माइनस 1 की पावर r ओवर 2 की पावर r। इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1। हम फाइंड करेंगे टू फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है कि x की पावर 0, यानी इसमें x मौजूद ना हो। तो यहाँ देखें x की पावर क्या है, 10 माइनस 5r ओवर 2। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है, यहाँ x की पावर क्या हो, 0 बराबर 0। कंपेयर करें, दोनों को कंपेयर कर लिया, मल्टीप्लाई करें तो 10 माइनस 5r इज इक्वल टू 0, 5r इज इक्वल टू 10। तो r की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो r की वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। तो ये जो r की वैल्यू 1 है, इस इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, पुट। तो करें इसको पुट, देखें हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई, 2। जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ये देखिए हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है TR प्लस 1 10 CR x की पावर 10 माइनस 5r ओवर 2 माइनस 1 की पावर r 2 की पावर r। यहाँ पुट करेंगे तो देखें, आप पुट करें 10 C, r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। 10 यहाँ पुट करें 2 माइनस 5 10 ओवर 2 माइनस 1 की पावर 2 ओवर 2 की पावर 2। तो आप सॉल्व करेंगे 10 C 2 को, तो 45, 10 माइनस 1 10 0, x की पावर 0 माइनस 1 की पावर 2 पॉजिटिव 1, 2 की पावर 2 पॉजिटिव 4। तो ये आ गया 45 ओवर 4, x की पावर 0 क्या आ गया, 1। तो देखें ये ऐसी टर्म आई हमारे पास जो जहाँ आर्गुमेंट 2 पुट करें, थर्ड टर्म ऐसी है जिसका आंसर 44 ओवर 4 है। तो देखें जिसमें x मौजूद नहीं है। तो हमने ऐसी टर्म फाइंड करनी थी जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। तो नेक्स्ट हमारे पास है जो एग्जांपल है या क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 एंड y की पावर 30 इन द एक्सपेंशन। देखिए हमारे पास जो एक्सपेंशन है x प्लस y की पावर 25। टू फाइंड टर्म x की पावर 12 y की पावर 13। यहाँ देखें दो वेरिएबल है,
तो x की पावर को x से कंपेयर कर लेंगे, y की पावर को y के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास जो एक्सपेंशन है वो थी a प्लस बी की पावर n, ये a है और ये b है और ये n है। तो क्या है जनरल टर्म टी आर प्लस 1 एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। तो वैल्यू पुट करें तो हमारे पास a की वैल्यू x है, b की वैल्यू y है, n की पावर 25 है। रिप्लेस कर दें r प्लस 1 n की वैल्यू 25 और हमने फाइंड आउट करना है a की वैल्यू x की पावर n की वैल्यू 25 माइनस r, b की वैल्यू y की पावर r। तो यहाँ 20 x की पावर 25 माइनस r, y की पावर r, इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1। टू फाइंड टर्म x की पावर 12 एंड y की पावर 13। तो देखें x की पावर को x से कंपेयर कर लें, y की पावर को y के साथ कंपेयर। 25 माइनस r इज इक्वल टू 12, ये इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव। 25 माइनस 12 इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या आ गई 13, और इसको इसके साथ कंपेयर करें, r की वैल्यू आपके पास आ गई 13। तो आप ये वैल्यू उठा के आपकी वैल्यू दोनों वैल्यू उठा के आप पुट करेंगे इस फार्मूले। देखिए आपके पास r की वैल्यू क्या है 13, तो पुट कर दें, पुट यहाँ रिप्लेस करें, r की वैल्यू क्या है 13 प्लस 1 14, 25c 13, x की पावर 25, r की वैल्यू 13, y की पावर r की वैल्यू क्या है 13। तो ये 25c 13, x की पावर 12, y की पावर 13। तो 25c 13 को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 52,300, x की पावर 12, y की पावर 13। तो ये क्या कहलाता है कोफिशिएंट। इसका मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12, y की पावर 13 इज़, क्या आंसर आया 5200 और 300। ये हमारे पास इसका क्या आ गया सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें है कि इंडिकेटेड टर्म ऑफ फ्रॉम दी एंड। अगर आपने एंड से टर्म फाइंड करनी हो, यानी आपने लास्ट से 5th टर्म फाइंड करनी हो, 6 फाइंड करनी हो, 8 फाइंड करनी हो, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है x की पावर x प्लस y की पावर n, या आप लिख सकते हो a प्लस b की पावर n। तो देखें यहाँ हमारे पास जो इंडेक्स है, जो पावर है, वो n है। अगर आपने एंड से टर्म फाइंड करनी हो, mth टर्म फाइंड करनी हो, तो आपके पास फार्मूला है, यानी r प्लस 1 टर्म फाइंड करने का, वो क्या है n जो आपने लास्ट टर्म फाइंड किया उसको क्या कर देंगे माइनस, और क्या प्लस क्या कर देंगे 2। ये हमारे पास फार्मूला है। अगर आपने लास्ट से, यानी लास्ट से कोई टर्म भी फाइंड करनी हो, लास्ट 7 टर्म फाइंड करनी हो, लास्ट से आपने यानी एंड से आपने टर्म फाइंड करनी हो, उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो गिवन है। देखें एन टर्म ऑफ दी एंड, क्या n माइनस m प्लस 2 टर्म हमारे पास। जैसे हमारे पास यहाँ है एग्जाम्पल है फाइंड 4th टर्म फ्रॉम दी एंड, यानी हमने एंड से चौथी टर्म फाइंड करनी है इन दी एक्सपेंशन x प्लस 2y की पावर 10। तो देखें हमारे पास जो रिक्वायर्ड फार्मूला है, ये देखो हमारे पास जो पावर है अभी मैंने लिखा था a प्लस b की पावर n, ये a है, ये b है और ये n है। n हमारे पास क्या है 10। आपने लास्ट से कौन सी टर्म फाइंड करनी है 4, तो m क्या आ गया 4। तो आपके पास जो फार्मूला है r प्लस 1th टर्म निकालने का, वो मैंने बोला है अभी n माइनस m प्लस 2th टर्म। क्या मतलब इसका, n क्या है 10 माइनस 4 प्लस 2, n की वैल्यू और m की वैल्यू मैंने पुट कर दी, th टर्म। तो ये हमारे पास आ गया 8th टर्म। देखो जब आप निकालते हो r प्लस 1 टर्म, तो मैंने क्या बोलो, देखो एक ये कौन सी वैल्यू है r प्लस 1 टर्म की, तो इसका मतलब t के आ गया 8। तो मैंने आपको पहले बोला था अगर आपने t8 निकालना तो r की वैल्यू क्या करते हैं कम पुट करते हैं। इसका मतलब r हमारे पास क्या है 7 है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं आपके पास है r प्लस 1th टर्म जो किसके बराबर है 8th टर्म के। आप देखें 1 को आप इधर क्या कर दें माइनस,
तो हमारे पास 8 टर्म आ जाएगी 8 माइनस 1th टर्म, तो क्या आ गई 7th टर्म। तो इसका मतलब आर हमारे पास क्या आ गया 7, ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास एन की वैल्यू 10, आर की वैल्यू 7, ए की वैल्यू x और बी की वैल्यू 2y। तो क्या करें, इस फॉर्म में पुट करें टी आर प्लस 1 में एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। तो आपके पास जो है रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो देखें इसको ज़रा फार्मूले में जब मैं पुट करूँगा, आपके पास फार्मूला है टी आर प्लस 1 एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। तो n आपके पास 10, r आपके पास 7, a आपके पास x, b आपके पास 2y। तो वैल्यू रिप्लेस कर दें, उठा के यहाँ पुट कर दें, तो क्या आ गया r की वैल्यू 7 + 1 8 टर्म आ गई। 8 टर्म ऐसी होगी जो हमने फाइंड करनी है लास्ट से 8 टर्म। तो n क्या है 10, r क्या है हमारे पास 7, a की वैल्यू x, n की वैल्यू 10, r की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 2y, r की वैल्यू 7। तो 10c7 x की पावर 3, 2 की पावर 7, y की पावर 7। तो जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो देखें हमारे पास जो 10c7 है उसको हमने सॉल्व कर दिया, क्योंकि 10c7 का आपको पता ही है 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और 2 की पावर हम क्या करेंगे 7, जो क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसको तो 120 आएगा, 2 की पावर 7 को सॉल्व करेंगे तो 128 आएगा, x की पावर 3, y की पावर 7। तो ये इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास आंसर आएगा 15360x3y3। ये हमारे पास फार्मूला था। अगर आपने लास्ट एंड से कोई टर्म फाइंड करना तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।